नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आर ओ 2023 की डेट आई गई 11 फरवरी 2024, यानी कि अभी आपके पास करीबन 70 दिन हैं। बस यही 70 दिन है भाई, और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 10.7 लाख लोगों ने भरा हुआ है इस बार। आर ओ का जो है एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तक के हाईएस्ट नंबर भरे हैं इस बार आर ओ में। आज तक इतने नंबर किसी ने नहीं भरे हैं। यूपी का जो है कोई भी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म इस आर ओ 2023 में भरे हैं। आप ये समझ लीजिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आप जो है तैयारी में ढिलाई रखेंगे तो आप पहले ही रेस से बाहर हैं। सिंपल सीधी बात है। 70 दिन बचे हैं, या तो भाई जान दे दो या फिर जाने दो। सिंपल बात है, करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। अभी आने वाला है ये क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, फिर बहुत सारे जो है त्यौहार, लोहड़ी और ये सब चीज़ें बहुत सारे आएंगे। अब इसमें जो है कई लोग जो है ये भाई छोड़ दो ये सब चीज़ें अभी थोड़े दिनों के लिए। शादी, हैप्पी बर्थडे, क्रिकेट, न्यू ईयर, क्रिसमस, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अभी आप जो है थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। थोड़ा बहुत एक आध मिनट एंजॉय करके सीधा पढ़ाई पे लग जाओ, वही आपको जीवन बनाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि 70 आपके पास दिन है। आपको टारगेट करना है 140 नंबर पे। 140 से कम करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, प्री ही नहीं निकलेगा। देखो 411 सीटें हैं, 15 गुना लोग जाएंगे मेंस में, यानी कि 6165 लोगों का सिलेक्शन होना है सिर्फ मेंस में। आप भर चाहें 10,70,000 दिए हैं, अभी चाहे 1 करोड़ भर देते तब भी 6165 लोगों का ही होना था। तो मेंस में 6165 में आना है ना, तो भाई तैयारी में गियर एकदम जो है ऊपर वाला डालना पड़ेगा, फास्ट स्पीड पे चलना पड़ेगा। पूरे दिन में कम से कम डेली आपको 8 9 10 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने लिए, वरना भूल जाओ। भाई देखो आर ओ के एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छा खासा है, ठीक है। कोई ये हलवा सिलेबस नहीं है। यहाँ पे वाइड टर्म्स लिखे हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, समझ रहे हो? हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब पूरा आ गया हिस्ट्री। और फिर उसके बाद फिर से लिख दिया नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मतलब है। बड़ा सिलेबस है। 2021 का पेपर बहुत ही यूनिक आया था, अच्छा खासा टफ आया था। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि जो है ये मार्केट में चलने वाली कई सारी PYQ की कंपाइलेशन पढ़ ली है कि अरे ये तो हमने टल ली है, अरे ये वाली जो एक कन्वेंशनल बुक आती थी पहले जीके की भाई, जो है इजी नोट्स और ये सब टाइप की, वो हमने कर ली, छल हम निकाल देंगे, फट लैंक लाएंगे। भाई कुछ नहीं होने वाला है, लिटरली कुछ नहीं होने वाला है। आप ये समझिए 200 में से 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का एग्जाम है, 140 आपको लाने हैं। और ये जो 140 लाने के लिए आपका कंपटीशन पता है कोई अरे गहरे लोगों से नहीं है। यहाँ बैठे हैं सब एक से एक योद्धा। यूपीएससी के सारे पुराने चावल तैयार हैं। पुराने चावल मतलब जो 32+ हो गए, जिनकी एज जो है वहाँ से निकल गए। अब इनको जो है इनके पास भरे बैठे हैं 7 8 8 8 साल के जो है ये लोग पढ़े हुए हैं। इनको ये चीज़ आती है मेहनत करनी। भाई ये कुछ किसी भी एग्जाम में जाके मेहनत करके वहाँ फोड़ सकते हैं। तो एक तो यूपीएससी के पुराने चावल, बाकी भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कई सारे इंजीनियर हैं अच्छे जो है, मतलब जो लोग पढ़ाई किए हैं, जो बाकायदा एनालिटिकल स्किल वाले लोग हैं, उन जैसे लोगों से सामना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई ये इसमें लोग जो है हिंदी मीडियम वाले आ ही नहीं सकते हैं, हिंदी मीडियम या फिर आर्ट साइड वाले। भाई देखो इसमें हिंदी का वर्चस्व है। हिंदी वालों के लिए एक बढ़िया चीज़ है, आप लोग को पहले से थोड़ा सा बेनिफिट है कि भाई प्री में 60 नंबर की हिंदी आनी है, 60 में से 55 लाने ही लाने पड़ेंगे। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, अगर 60 में 55 नहीं आए हिंदी में तो सिलेक्शन भूल जाओ। जीएस में 140 का पेपर है भाई, वो बड़ा ही टफ आता है, बड़ा ही यूनिक आता है। आप इधर तो 55 फिर भी ला सकते हो, इधर तो 60 में 60 लाने वाले लोग हैं। उधर अगर 85 भी आ गए ना, 85 90 भी किसी तरह टारगेट हो गया नेट में, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग है 130, ध्यान रखना। 90 का टारगेट करके चलना पड़ेगा उधर कम से कम, इधर 50 55 कम से कम। इतना टारगेट लेके चलोगे तो आराम से निकलेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये फ़ायदा होता है कि भाई एक बार आप प्री निकाल लिए तो मेंस में 280 नंबर की हिंदी है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी हो सकते हैं अगर अच्छे से हिंदी पढ़ लें तो जो एग्ज़ाम की डिमांड है ना, उस पर आप आइए। आर ओ में पिछले अगर आप देखें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे पुराना संस्थान है, ठीक है। करीबन 8 साल से पिछले यूपीपीएससी के सारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। जितने भी हमारे टॉपर्स हैं उन्होंने एक चीज़ बताई है कि भाई अभी जैसे सत्यम सिंह जी आए थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई 2018 से लगे थे, वो नहीं होता था, मान लो एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो वो उसी पे एनालिसिस करते रहते थे। एक ही चीज़ को उठा के 10 बार पढ़ना है। 10 सोर्स से पढ़ोगे, बुक कलेक्टर हो जाओगे, खूब सारा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन 70 दिनों में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पूरे स्टडी मटेरियल के नोट्स आप देख लीजिए। हमारा कम से करीबन जो है अभी हमारी टीम ने कैलकुलेट किया है, 908 पेज का एक मटेरियल है टोटल। उसमें सारे सब्जेक्ट का भी है, हिंदी का भी है,
करंट भी है, यूपी का बजट भी है, यूनियन बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी है, मिसलेनियस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। मतलब जितना 200 नंबर का जो प्री का सिलेबस है आपका, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने कवर करी है। 900 करीबन 8 पेजेस है। इस तरह से पेज है कि एक पेज अगर मान लीजिए एक ऐसे माने आप, तो दोनों साइड में इसके प्रिंट होगा, उस तरह से 908 पेज है। 70 दिन है आपके पास, डेली आप जो है जुट जाओ, ठीक है। करीबन आप ये वाला ग्रुप आप ले लो, ये वाला ग्रुप जो है ये जो 908 पेजेस का है, 2000 रुपये का आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। पूरा अपडेटेड नोट्स इसी में मिलेंगे ग्रुप में सिर्फ, और सिर्फ हमारे जो है 3 नंबर हैं जहाँ पे आपको ये 908 पेजेस का बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल हमारे ग्रुप में ही मिलेगा जो 2000 का है, ठीक है। आपको 908 पेजेस चाहिए तो आप हमारे 3 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप ये 908 वाला पेजेस वाला मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। और इसी को पढ़ डालिए पूरा। इसी में लास्ट में आपको जो करंट अफेयर का हम रिवीजन कराएंगे उसकी कंपाइल्ड पीडीएफ इसमें अपने आप दे दी जाएगी, कि मतलब अभी आपको दिया गया जाएगा इसमें पूरा जीएस से लेके हिंदी सब कुछ। बाकी लास्ट में जितना करंट अफेयर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो हम पूरा आपको सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज बना के पूरा जितना आर 2023 के लिए ज़रूरी है करंट अफेयर वो एक ही पीडीएफ में दे देंगे। बस उतना ही पढ़ लेना लास्ट में, उतने से ही सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वो जो है आपको दिया भले ही एक पीडीएफ जा रहा है, उसके लिए साल भर डेली हमारी टीम मेहनत करती है तब जाके वो बनता है, और उसके लिए करीबन 8 लोग डेली काम करते हैं तब जाके हमारा करंट अफेयर बन पाता है। ऐसे नहीं बना सकते हैं भैया, एक एक चीज़ जो है छाटनी पड़ती है। रिसर्च एनालिसिस बहुत तगड़ी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम की, इसीलिए करंट अफेयर ऐसा लाते हैं हर बार कि वो फंसता भी है बाकायदा एग्जाम में। और कोई भी मैगजीन पढ़ लो मार्केट से उठा के, कोई भी पूरा 100% मतलब 90% भी कवरेज नहीं दे पाएगा कोई। जितनी भी मैगजीन है एग्ज़ाम ये आजकल जो है मार्केट में, ये आपको 20 से 30% भी कवरेज दे दें अगर एग्जाम में तो बहुत है, ठीक है। इतना कवरेज चाहिए कि भाई आपको ऑलमोस्ट पूरे सही करने हैं, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़िए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 908 पेजेस ये कर लो, पेड क्विज आर की लगा लो, ठीक है। पेड क्विज आपने लगा ली, 908 पेजेस पढ़ लिया आपने, इतना कर लिया। और इसके साथ हमारी जो 46 टेस्ट सीरीज़ हैं, ये अगर आपने 3 चीज़ें कर ली, आप चाहे जैसा पेपर आ जाए आर में, आप हर हाल में कट ऑफ निकालने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता है कि मेहनत आप करें ज़रूर। डेली की 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मिनिमम रिक्वायर्ड है इस समय। इससे कम अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज़ आप समझ लो कि आप ही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में जो 10,70,000 लोग हैं ना, वो सारे लोग पढ़ रहे हैं। और वो भी 10 नहीं 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप बैठे रहो बस लुल्ल बने, ठीक है। तो ये है जीवन का सत्य। अभी आगे आने वाली लाइफ में अब जैसे कई सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, क्रिकेट हो गया, न्यू ईयर हो गया, जो है ये क्रिसमस हो गया, और जो है अंट संट तरीके के बहुत सारी चीज़ें। देखिए कोई भी आपका मान्यता है, आप उसको थोड़ी देर 2-4-5 मिनट दे दीजिए, लेकिन फिर पढ़ाई में बैठ जाइए। ये आपके स्टूडेंट धर्म की डिमांड है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो आयोग पेल देगा, सिंपल बात है, ठीक है। 10,70,000 में कहाँ जो है आपकी कौन सी वो होएगी पता भी नहीं चलेगा। 6,165 लोगों में आना है आपको, तभी जाके आपका फॉर्म भरना सफल माना जाएगा। एटलीस्ट प्री तो क्वालिफाई करे, ये वाली बात है, ठीक है। बाकी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़्यादा मार्केट में भ्रमित मत होइए। एक चीज़ और है कि भाई इस 10 लाख जो है 70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, इनमें से मुझे लगता है करीबन इस बार आर में टीचर भी कम से कम 50,000 या 1 लाख तो टीचर ही हैं। 11 लाख स्टूडेंट, 1 लाख टीचर, समझ रहे हो। इतने लोग पढ़ाने आ गए हैं आर में। मतलब एकदम से आर ग्लोबल वैकेंसी क्या बनी कि सारे स्टूडेंट के पास भाई यूट्यूब है, भाई उनके पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्सों पे जो है प्रयोग चल रहे हैं आजकल। कोई कह रहा है कि मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बता दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। ये सब में मत पढ़िए, शॉर्टकट आजमाएंगे नहीं होगा। सिंपल हमने क्या सोल्यूशन दिया, 908 पेजेस आप पढ़िए, पेड क्विज लगाइए, 46 अपडेटेड वाली टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। ये 3 काम कर लिए आपने तो आप आराम से हर हालत में आर का कट ऑफ निकालने की स्थिति में रहेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं शॉर्टकट के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, साफ बात है एकदम। आप बात सुन चुके हो, पूरी समझ चुके हो, तो तुरंत जाओ, लग जाओ जाके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अपडेटेड टेस्ट सीरीज। कोई कमेंट हो आप बताइए। यहाँ पे फ्री प्लेलिस्ट हमारी चली रही है, ठीक है। जो लोग नहीं नोट्स कर पा रहे हैं उनके लिए हम फ्री प्लेलिस्ट दे रहे हैं। हिंदी के सारा पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, इंग्लिश की भी अगर प्लेलिस्ट बनानी तो बताओ कमेंट करके, तुरंत बना देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। बस अपने को जुट जाओ। पिछले 8 साल से सबसे ज़्यादा यूपीपीएससी के सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं। बाकायदा प्रूफ देते हैं हमें एक एक चीज़ों का, कितने क्वेश्चन आते हैं ये तक दिखाते हैं। टेलीग्राम में जाइए, हमारे सारे प्रूफ दिए हुए हैं।
जो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं ट्रस्ट करते हैं वो 2-4-5 साल पहले इधर उधर टहलते हैं, फिर फाइनली हमारे पास आके तब ट्रस्ट करते हैं, तब होता है उनका, फिर उनके उसमें वही 7-8 साल लग जाते हैं। तो ये आप डिसाइड करो कि भाई अभी ट्रस्ट करना है तो चुपचाप लगिए, नहीं ट्रस्ट करोगे तो कोई बात नहीं, आयोग बैठा है रेलने के लिए। ठीक है, बात पूरी क्लियर हो गई, चलो जाओ, या तो पढ़ाई करो या खेलो जाके, जैसा तुम्हारी मर्जी हो वो करो जाके।